एक गांव में एक अस्पताल था। उस अस्पताल में एक भूतिया डॉक्टर था। जब भी कोई मरीज वहां अपना इलाज कराने आता, वह भूतिया डॉक्टर जहर वाला इंजेक्शन उस मरीज को लगा देता। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या लगा दिया? मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द कम होने के बजाय और तेज बढ़ चुका है। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या लगा दिया? मुझे ठीक कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। देखते ही देखते वो भी भूत बन जाता है। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मालिक। आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। बताइए मालिक, मुझे क्या करना होगा? बोलिए मालिक, बताइए ना। आ जाओ अपने गांव और सभी लोगों को काट खाओ और उन्हें अपने जैसा बना दो। जाओ, इस पृथ्वी से हमें सारे इंसानों को ख़त्म करना है। उन्हें सबको भूत प्रेत बनाना है। जाओ जल्दी, और किसी को भी मत छोड़ना। जाओ। जी मालिक, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जाता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इस पृथ्वी से मुझे सभी इंसानों को खत्म करना है। यहाँ बस भूतों का राज होगा, भूतों का राज। कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए, बस हमारा ही राज होगा इस पृथ्वी पे। आ आ आ आ आ आ आ। वहीं दूसरे गांव में एक लालची इंसान रहा करता था। देखिए जी, मुझे लगता है आपको बिजली वाले को बुला लेना चाहिए। कुछ आता वाता तो कुछ है नहीं। चले हो घर का पंखा ठीक करने, कहीं ऐसा ना हो कि आपको करंट लग जाए। मूर्ख औरत, जब देखो टोका टाकी करती रहती है। तुझे कुछ नहीं पता, मैं बिजली का सारा काम जानता हूँ। तू बस सीढ़ी पकड़ के खड़ी हो जा। अजी, संभल कर तार को हाथ लगाना। अगर गलती से गलत तार पकड़ ली ना तो उसी से चिपक जाओगे। तो फिर मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, फिर मुझे मत कहना बचाने के लिए। तभी वे गलती से गलत तार पकड़ लेता है और करंट से चिपक जाता है। अरे भगवान, चिपक क्या रहे? मैं तो भगवान बचा लो, मैं तो खड़े खड़े ही मर जाऊंगा। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? मुझे बचाओ, कुछ करो ना। अरे जल्दी करो ना। अरे देख क्या रही हो? कुछ करो ना। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? तभी पास में एक लाठी पड़ी होती है। वह उसे उठाती है और अपने पति को जोर जोर से मारने लगती है। जैसे तैसे उसका पति छूट जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अरे मूर्ख औरत, रुक जा रुक जा, मुझे क्यों मारे? अब तो मैं छूट गया हूँ। मूर्ख औरत, रुक जा रुक। अजी, मुझे माफ कर दो, आप ठीक तो है ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है करंट लगने से मेरे शरीर का सारा खून चूस लिया है। अब मैं नहीं बचने वाला। कोई मुझे अस्पताल ले चलो। हाय मर गया रे, हाय मर गया। आप घबराइए नहीं जी, मैं आपको अभी अस्पताल लेके चलती हूँ। फिर उसकी पत्नी उसे रेडी पे बिठाकर अस्पताल ले जाती है। वहाँ पर उसे भी भूतिया डॉक्टर मिलता है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। मुझे बहुत तेज से करंट लग गया है। मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा सारा दर्द अभी ठीक कर देता हूँ। फिर वे डॉक्टर उसे भी भूतिया टीका लगा देता है। तुम जल्दी ही एकदम ठीक हो जाओगे। फिर रात होने पर उस इंजेक्शन का असर शुरू होने लगता है और कांचा भूत बनने लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर, तूने मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा दिया? फिर देखते ही देखते कांचा भूत बन जाता है। अरे वाह, मेरा तो सारा दर्द खत्म हो गया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे पुष्पा, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे लिए मांस लेके आओ जल्दी। अजी, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रखा है? लगता है इंजेक्शन लगने से आपके अंदर ज्यादा ही ताकत आ गई है। दोपहर तक तो हाय हाय मचा रखी थी। अरे मूर्ख औरत, तेरी इतनी हिम्मत, मेरा मजाक उड़ाएगी? जा जल्दी से यहाँ से मेरे लिए मुर्गे का मांस लेके आ। मुझे बहुत भूख लगे, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे वाह वाह, इनकी हिम्मत तो देखो। क्यों जी, तुम्हारी अम्मा ने मुर्गा बना कर रखा है क्या, जो मुझे मुर्गे का मांस लाने को बोल रहे हो? कल के दाल चावल रखे हैं, खाने हैं तो खाओ चुपचाप, वरना सो जाओ। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो घर के बाहर सोना पड़ेगा, कह देती हूँ। हाँ, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। मेरा मजाक उड़ाएगी? ये तो पागल हो चुके हैं। ये तो मुझे मारने दौड़ पड़े। अजी, मैं तो मजाक कर रही थी। प्राणनाथ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अजी भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और वह फिर इतनी डर जाती है, भागते भागते वे गोपाल के घर चली जाती है। अरे क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई भी क्यों? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगता है इन
इनके ऊपर भूत प्रेत का साया है। अरे तुम घबराओ नहीं, अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि माजरा क्या है। फिर गोपाल खिड़की से बाहर झांक के देखता है, उसे 3 लोग दिखाई देते जो भूत बन चुके होते हैं। ए मूर्खोरत, अब कहाँ चुप के बैठी है, चल बाहर निकल, मैं तुझे भी अपने जैसा बना दूंगा। अरे तैयार अब क्या करें? अरे तुम घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ, हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। फिर वे दोनों पीछे के रास्ते से जंगल की ओर भाग जाते हैं। तुम घबराओ नहीं, मेरे पे एक रास्ता है, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ, वो इसी जंगल में रहते, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वे दोनों साधु बाबा के पास पहुँच जाते, उन्हें सारी बात बताते हैं। देखो बस, तुम्हारी बातों से तो यही प्रतीत होता है कि उन पर जरूर भूत प्रेत का साया है। तुम ये पवित्र गंगा जल ले जाओ, अगर उन पे भूत प्रेत का साया होगा तो वे तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। फिर गोपाल मुनि से गंगा जल लेता है और उनसे आज्ञा लेकर गांव की ओर चल देता है। और उधर कांचा और वे सारे भूत लोगों का दरवाजा तोड़ने में लगे होते हैं। सब गांव वालों की डर के मारे हालत खराब हो चुकी होती है। उधर गोपाल और कांचा की पत्नी गांव वापस आ रहे होते हैं। अरे गोपाल भाई, तुम्हें नहीं पता क्या, गांव पर 3 भूतों ने हमला कर दिया है और एक इधर तुम हो, किसी औरत के साथ रात गए मटर गश्ती कर रहे हो। अच्छा नहीं होगा, अपने घर चले जाओ। अबे मूर्ख, मैं कोई मटर गश्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं इन भूतों से निपटने के लिए ही जंगल गया था। वहाँ मुझे साधु बाबा ने जल दिया है, ये जल उन पे छिड़कने से वे ठीक हो जाएंगे। फिर तो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। फिर वे तीनों भागकर गोपाल के घर के पास पहुंच जाते हैं। ए भूतो, इधर देखो, यहाँ तुम्हारा काल खड़ा हुआ है, मैं तुम्हें भी मदद सिखाता हूँ, इधर आओ। जबान संभाल के बोलो गोपाल भाई, अगर गंगा जल ने अपना सर नहीं दिखाया ना, जितनी धमकी तुम इन्हें दे रहे हो उतना तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। मूर्ख, चुपचाप खड़ा नहीं हो सकता क्या? कुछ नहीं होगा तो घबरा मत। आलतू जल आलतू, आए बला को टालतू, आलतू जल आलतू। तेरी इतनी हिम्मत, हमें ललकारता है, रोक कभी मजा चखाता हूँ तुझे। फिर वे तीनों भूत गोपाल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे तीनों भूत गोपाल के नजदीक जाते हैं, गोपाल उनके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल छिड़कता है, वैसे ही भूत वो जलने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। अरे मर गए रे, अरे मर गए। अबे ये तूने हमारे पर कौन सी चीज डाल दी, हम पे क्या छिड़क दिया? आए आए आए, मर गए, चल गए, हम मर गए रे। कांचा भाई, अब तुम ठीक हो ना? वो भूत तुम्हारे अंदर तो नहीं है ना? जब से उस डॉक्टर ने मुझे टीका लगाया तभी से मेरे अंदर अजीब अजीब बेचैनी शुरू हो गई। मुझे लगता है इसमें डॉक्टर का ही हाथ है। तुम सही कहते हो भाई, हमें अस्पताल जाकर भूत डॉक्टरों मजा चकाना होगा।